जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्याज में लाल रंग किस रसायन के कारण होता है। तो प्याज में लाल रंग जो है किस रसायन के कारण होता है। तो ये जो है वो कैप्सेनथीन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, कैप्सेनथीन के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 है कि लहसुन में गंध किस रसायन के कारण होती है। तो लहसुन में गंध जो है किस रसायन के कारण होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो एलाइनिन एलाइन एलाइसिन के कारण होती है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, एलाइसिन के कारण होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि 1 किलोवाट घंटा कितने मेगा जूल के बराबर होते हैं। कितने मेगा जूल के जो है वो बराबर होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 3.6 मेगा जूल के जो है वो बराबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए, 3.6 मेगा जूल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि कैलोमल किसका अयस्क है। तो कैलोमल जो है किसका अयस्क है। तो ये जो है वो पारा का अयस्क है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिएगा, कैलोमल जो है वो पारा का अयस्क है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का पूर्ण आरंभिक परावर्तन हेतु क्रांति कोण कितना होता है। तो क्रांति कोण जो है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 24.4 डिग्री होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, 24.4 डिग्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि गैलीलियो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो गैलीलियो ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था। तो जड़त्व का सिद्धांत जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जड़त्व का सिद्धांत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो है वो किस में होती है। तो जल में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, जल में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका गर्भकाल सर्वाधिक होता है। तो किसका गर्भकाल जो है वो सर्वाधिक होता है। तो याद रखिए, यहाँ पे ऊंट का गर्भकाल जो है वो सर्वाधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, ऊंट का गर्भकाल सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होती है। तो अक्रिय गैस जो है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो पी ब्लॉक में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो। याद रखिएगा, पी ब्लॉक में होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी पत्ती जो है वो कौन सी होती है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है विक्टोरिया रीजिया जो है सबसे बड़ी पत्ती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, विक्टोरिया रीजिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो कौन जो है वो अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, विद्युत धारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका एसआई मात्रक सीमेन है। किसका एसआई मात्रक जो है वो सीमेन है। तो याद रखिएगा, चालकता के एसआई मात्रक जो है वो सीमेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, चालकता के एसआई मात्रक सीमेन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है वो आवर्त सारणी से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो मोजले डोवेराइनर यू डेट सभी संबंधित यहाँ पे जो है सभी संबंधित है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कांसा का अवयव घटक है। तो कांसा का अवयव घटक जो है वो क्या है। तो कांसा का अवयव घटक जो है वो CuSN है, यानी कॉपर और टीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था। तो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो बिरचाउ के द्वारा देखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बिरचाउ के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो गोकक जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिए, यहाँ पे जो है वो घाट प्रभा नदी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, घाट प्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वो कौन सी है। तो ये जो है वो बैकाल झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बैकाल झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मूंग का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो मूंग का जन्मदाता देश जो है वो भारत को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मूंग का जन्मदाता देश जो है वो भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 19 है कि टेलर घाटी अवस्थित है। तो टेलर घाटी जो है कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, टेलर घाटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि रोका नामक कृषि किस देश में स्थित है। तो रोका नामक कृषि जो है किस देश में होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो ब्राजील देश में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ब्राजील देश में होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि काली मिर्च का उत्पादन किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो काली मिर्च का उत्पादन जो है किस भारतीय राज्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो किया जाता है केरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, केरल राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चिनुक पवन किस क्षेत्र से बहती है। चिनुक पवन जो है किस क्षेत्र से बहती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो बहती है रॉकी पर्वत से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, रॉकी पर्वत से बहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बृहत बेसिन अवस्थित है। तो बृहत बेसिन जो है वो अवस्थित है। तो ये जो है कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो हरा ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वरुण ग्रह को जो है वो हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा वरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है। तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है टार्नेडो है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, टार्नेडो है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो किस देश में अवस्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो कहा जाता है कानपुर को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो देश में पंचायती राज की शुरुआत जो है वो 1959 में हुई थी। तो याद रखिए 1959 में देश में पंचायती राज की प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिए अनुच्छेद 23 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि कारखानों आदि में बालकों नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 24 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिए, अनुच्छेद 24 से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेगा। तो वह अपना इस्तीफा जो है किसे संबोधित करेगा। तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा संबोधित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। कितनी बार जो है 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कितने बार बढ़ाया गया था। तो एक बार बढ़ाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा एक बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 34 है कि संसद सदस्य सदन में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों के नियंत्रण अनुपस्थित रहेगा। तो कितने दिनों तक वह अनुपस्थित रहेगा तो वह गवा देगा। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 60 दिनों तक। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 60 दिनों तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारतीय संसद का अर्थ है। तो भारतीय संसद का अर्थ जो है वो क्या है। तो भारतीय संसद का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा लोकसभा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है। तो किस संविधान से जो है वो ली गई है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। तो किस संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कर दिया गया है 42वां संविधान संशोधन में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में।
नेक्स्ट नंबर की जो 38 है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो किस आर्टिकल में जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 48 में जो है अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आर्टिकल 40। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो किस आर्टिकल में जो है वो किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल जो है वो 61 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा आर्टिकल 61। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो संसद का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो किया गया है आपका आर्टिकल 79 में, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी, तो किसके द्वारा जो है जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ी गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो किस आर्टिकल में जो है ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, किस आर्टिकल में जो है वो किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में जो है वो किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा किस आर्टिकल में जो है वो किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में जो है वो वर्णन किया गया है महाभियोग के बारे में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो संसद का वर्णन जो है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 79 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 6 वर्षों का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सुकुमार सेन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा सुकुमार सेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, तो इनमें से किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी जो है दी थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किसने दी थी, तो याद रखिए जो है वो दारा सिकोह के द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था, तो याद रखिए बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1764 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, नेहरू रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिए 1928 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1928 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो कौन सा जनरल जो है वो उत्तरदायी था, तो याद रखिए जनरल डायर जो है वो उत्तरदायी था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, तो ये भी याद रखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है कब हुए थे, याद रखिए यहाँ पे जो है 1931 में हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1931 में हुए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो नौजवान सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो किस मुगल बादशाह का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है हुआ था औरंगजेब का, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिए औरंगजेब का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाई स्पीड की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो किस वर्ष में जो है वो हुई थी, तो याद रखिए जो है वो 326 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो कौन थे, तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है वो सिविल सेवक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए सिविल सेवक थे। नेक्स्ट नंबर की जो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गदर का पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? तो मंगल पांडे का संबंध जो है वो बैरकपुर से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बैरकपुर से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिए, 1908 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो है वो क्या था? याद रखिए कमल और चपाती था, जिसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, कमल और चपाती था। आपका स्कोर जो है 60 में कितना कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।